और आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और साथ ही बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और देखेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो यदि आप स्किप करते हैं और छोड़ देते हैं तो आपको पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। हिंदी के लिए विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो, पुलिस के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, टेट के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हिंदी से वर्णमाला से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और उनका हम सही तरीके से आंसर नहीं दे पाते। इसलिए इस वीडियो को पूरी ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखो आ, ई, उ और ओ, ठीक है। तो दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती। पहली बात हम बता दें आपको, जो दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 7, ठीक है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। और इसमें आ, ई, उ, ओ, तो ओ क्या है? देखो ओ आती है दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन है हमारा दीर्घ स्वर नहीं है वो है ओ, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं उनको हम एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। तो ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है, ध्वनि की बात करें तो अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनि होती हैं, ठीक है। 2 प्रकार की होती हैं, अनुनासिक और, जिनमें देखो अनुनासिक की बात करूं तो अनुस्वार की बात करूं तो जिनमें बिंदु होता है, अम होता है, अनुस्वार कहलाती हैं। और अनुनासिक कौन सी कहलाती हैं? जिनके ऊपर एक चंद्र बिंदु होती है। एक कैसी होती है? चंद्र बिंदु होती है, वो अनुनासिक होती हैं, ठीक है। इसके बाद में हम मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 2 प्रकार के होते। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के हो गए। इसके बाद में जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर हम देखेंगे तो बी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार जान लीजिए। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक भाग होता, 3 प्रकार के होते हैं। एक भाग अग्रभाग होता है, अग्रभाग होता है। दूसरा होता है मध्य भाग, तीसरा होता है पश्च भाग। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जिह्वा के आधार पर। इसके बाद हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन हमारा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक जो वर्णों के मेल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अक्षर क्या होता है? अक्षर जो होता है वो अक्षर जो वर्ण से बड़ी इकाई को अक्षर बोलते हैं, ठीक है। वर्ण से बढ़कर क्या होता है? अक्षर, अक्षर होता है। तो स्वर कैसा होता है? स्वर में हमें बताया है कि 5 प्रकार के 5 स्वर होते हैं, ठीक है। और साथ में उसमें दीर्घ स्वर होते हैं। तो 2 प्रकार के स्वर होते हैं, स्वर हास्य स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। अनुस्वार हमने अभी बताया, अनुस्वार होते हैं जिनको हम नाक से अधिक सांस लेके बोलते हैं, उन्हें अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? सी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ई, चा, छा, जा, झा, उआ आदि उच्चारण किससे होता है। तो आदि उच्चारण किससे होता है? ये होता है तालव्य से। तो तालव्य हमें याद रखने के लिए हमें जो चा वर्ग होता है, जो चा वर्ग, पूरा चा वर्ग तालव्य में आता है। इसके साथ ही ई ये भी तालव्य में आता है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जो सा होता है, ये वाला सा और या भी तालव्य में आते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम बात करें कंठ से। कंठ से आपको रखना है जो समस्त का वर्ग है वो कंठ से आता है। इसके अलावा आ जितने भी आ हैं वो भी कंठ से आते हैं, ठीक है। मूर्धन्य की बात करें तो जितना टा वर्ग है, जितना भी टा वर्ग है वो मूर्धन्य से आता है, ठीक है। हम आपको विस्तार से बताने के लिए यहाँ पर देखो थोड़ा। मूर्धन्य क्या है? मूर्धन्य से हमें दो प्रकार के शब्द मिलेंगे। एक तो मिलेगा कंठ तालव्य, एक तो मिलेगा कंठ तालव्य, एक मिलेगा कौन सा? कंठ तालव्य। जो कंठ तालव्य है उसके कौन कौन से हैं उसके देख लो। तो ए और बड़ा ए, तो ये होते हैं कंठ तालव्य में। कंठ ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं? कंठोष्ठ में आते हैं ओ और औ, ठीक है। ये कंठोष्ठ में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। 7वां क्वेश्चन हमारा है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं क्या? व्यंजन के उच्चारण में हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्वर बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्वर। राइट ऑप्शन क्या है? स्वर है। संज्ञा हमें जानते ही, संज्ञा किसी भी नाम, जाति, ये सब संज्ञा में आते हैं, किसी वस्तु का नाम, ठीक है। व्यंजन विसर्ग हमने बताया, जैसे कि विसर्ग क्या होता है? आ, तो ये क्या है? एक विसर्ग है, ठीक है। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। अभी हमने पढ़ाया कि दीर्घ स्वर कौन कौन सा नहीं है? ई, ठीक है। इसमें से दीर्घ स्वर वो ई नहीं है, दीर्घ स्वर ई नहीं, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे निम्न में से अंतःस्थित व्यंजन। निम्न में से अंतःस्थित व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थित व्यंजन देखो वो क्या है? वा। तो यहाँ पे अंतःस्थित व्यंजन देख लीजिए, या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतःस्थित व्यंजन है, ठीक है। इसमें से ये सा कौन सा है? इसमें पूछा जाए तो सा कैसा है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी। इस निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? गा। अल्पप्राण में हमें याद ये रखना है कि अल्पप्राण कैसा होता है? 1, 3, 5 जो वर्ण रहते हैं। अभी हमने पंचम वर्ण पढ़े हैं, उसका पहली लाइन 1, 3, 5, 1, 3, 5 हो गई। और जितने भी अपने अंतःस्थित वर्ण हैं, अंतःस्थित वर्ण या, रा, ला, ये सभी आते हैं अल्पप्राण में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कितना होगा? गा, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? देखो अभी हमने पढ़ा घोष अघोष, तो ठीक है। घोष अघोष में हम देखें घोष वर्ण कौन सा है? जा। तो जा कौन सा है? घोष वर्ण। जिसको हम सघोष बोलते हैं ना, उसी को हम घोष बोलते हैं। तो सघोष बोले या फिर घोष बोले, सघोष बोले या फिर घोष बोले, तो दोनों एक ही हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? जा, ठीक है। तो सघोष में क्या क्या आता है देखिएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक का तीसरा, चौथा, पांचवा। और अभी हमने पढ़ा है यार अलावा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, वो भी आता है इसमें। साथ ही इसमें आता है धा, ढा और जा, ठीक है। तो ये आते हैं घोष में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 12वां। तो इसको हम पढ़ेंगे 12वां जो ऑप्शन है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा? ओष्ठ वर्ण देखो अच्छे से, डी। ओष्ठ वर्ण हो गया डी। क्या है? ऊ, आ ई। तो ये तो हमारे कितना हो गए? ये देखो आ है, तो बात करूं ओष्ठ है तो आ क्या है? ये है तुम्हारा कंठ। ये है क्या? कंठ वाला। आ क्या है? कंठ से, ठीक है। ये भी आ वाला कंठ से है। और ई वाला क्या है? ई वाला है तालव्य से। ई क्या है? ये है तालव्य से। और ओष्ठ से क्या है? ऊ, ऊ से
ओष्ठ, सी याद रखना, ठीक है। इसके बाद में हम कालकक वर्ण कौन सा है, तो इसमें से ध्यान रखने के लिए इसका ऑप्शन क्या है, सी। इसको क्या बोलते हैं, कालकक वर्ण बोलते हैं। और इसको ध्यान रखना, स्वयंत्रीय भी बोलते हैं, कंठ के भीतर स्थित होता है, कंठ के भीतर स्थित होता है, इसलिए हम काकल्य वर्ण भी बोलते हैं, काकर्ण वर्ण भी बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंठ के भीतर स्थित होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे या का उच्चारण स्थान कौन सा है, या का उच्चारण स्थान है तालु। अभी हमने बताया कि या का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। तो तालब्य होता है, तो इसी के साथ में या रख लेना, या और सा, अभी पिछली बताया था। तो या और सा क्या है, तालब्य। तो अभी से पूछा जाए कि मूर्धन्य कौन कौन सा है, मूर्धन्य के बाद में ए ओ, ये भी याद रखना कौन कौन से, ए भी हैं, ए, ये दोनों ओ और औ प्रकार के, ठीक है। तो ये भी क्या होते, मूर्धन्य होते हैं। ओष्ठ में हमने अभी बताया कि जो ओष्ठ होता है ऊ आता है इसमें, ऊ से दोनों, ऊ ओ से ओष्ठ भी हो गया। और इसके अलावा पूरा पा वर्ग भी आता है, दंत में देखो पूरा ता वर्ग आता है। तो इस प्रकार से याद रख लेना। रा का विवरण क्या है, तो रा को हमें ध्यान से देखना है, वर्ष होता है। वर्ष क्या है, देखो नया शब्द है पर इसको याद रखना। वर्ष मतलब होता है कि हम दांत और मसूड़े दोनों से बोलते हैं, दांत बोलता है, दांत मसूड़े में लगता है, तो इसे वर्ष बोलते हैं। तो इसे याद रखने का सीधा सरल है, तीन शब्द हैं, इसको याद से रख लेना। सरल, कौन सा, सरल, सरल क्या है, वश, सरल, सरल मतलब वश। लुंठित, लुंठित मतलब रा। सघोष, सघोष में हमने देखो एक नया शब्द बताएंगे हम, सघोष में क्या है, हा याद रखना, सघोष। अल्पप्राण में तुम्हें बता दें एक नया शब्द, वो हमेशा याद रखना, वो क्या है, वाह, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अंतस्थ ऊष्म कितने होते हैं, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो अभी हमने बताया कि अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्म होते हैं 4। तो 4 हो गए अंतस्थ और 4 हो गए ऊष्म, तो टोटल मिला कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कितना होगा, अंतस्थ में हमने अभी बताया या, रा, ला, वा होगा, ठीक है। ऊष्म कौन से हो गए, एक जे वाला सा, एक जे वाला सा और एक जे सा, सा, हाँ ठीक है। तो ये हो गए ऊष्म। इसके बाद में द्रग का वर्ण विक्षेप, वर्ण विक्षेप कितना होगा, द्रग का राइट ऑप्शन कितना है, द्रग, दा री गा और आ, ठीक है, द्रग, ये वाला सही है। 18वां क्या है, सघोष वर्ण, सघोष बोलो और चाहे घोष बोलो, हमने एक ही बताया था। इसका राइट ऑप्शन कितना है, बी है, वाह है, ये वाह नहीं हो, वाह, ठीक है। पा कौन सा है, ठीक है, पा वाला याद रखना ओष्ठ होता है, जी कितना होता है, ओष्ठ, इसको बोलते हैं ओंठ से निकलता है। और सा हमने बताया दिया कि ये कौन सा प्रकार का है, ये है तुम्हारा ऊष्म व्यंजन, कौन सा है जी, ऊष्म व्यंजन है। अभी आगे का क्वेश्चन वही है, देखो आगे क्वेश्चन है, देखो ऊष्म व्यंजन में हाँ याद, अभी याद हो जाएगा आपको कि तीनों सा, जे वाला सा, जेसा और हा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो भैया ला क्या है, ला क्या है, पार्श्व व्यंजन है, ठीक है, पार्श्व व्यंजन है। तो जा क्या है, जा तो में हमने बता ही दिया है, जे क्या है, अयोग्य वा है, कौन से हैं जी, अयोग्य, अयोग्य वा है जी, ठीक है, अयोग्य वा है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ए है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे उद्यान का शुद्ध क्या है, उद्यान का है सी है, उद्यान का क्या है, सी है, यहाँ से राइट ऑप्शन क्या है, सी। टा वर्ग में नहीं है, तो टा वर्ग में नहीं है क्या, धा, तो आप ध्यान से देखिएगा, धा नहीं है, देखो टा, ठा, क्या क्या आएगा, टा आएगा, ठा आएगा, टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, ढा, धा, न, ठीक है, ऐसा आएगा। तो इसमें देखो ठा है, ढा है,
णा है, ठीक है, टा ठा ढा णा, ठीक है, तो णा है, धा नहीं है। तो धा कहाँ पे आता है? ये आता है ता वर्ग में, इसे याद रखना, ठीक है। इसके बाद में है हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपि हैं? तो इसको याद रखने के लिए अब देखना कुल कितनी हैं? 92। तो 33 क्या है? 33 तो इतने हो गए अपने 33 क्या है? देखो 33 तो हमने मूल स्वर की बात करें, 33 क्या है? ये मूल स्वर है, ठीक है। अब बात करें स्वरों की संख्या कितनी है? देखो स्वरों की संख्या है 11, स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41। तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 52, ठीक है। तो आप बोलोगे कि व्यंजन तो कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। मूल व्यंजन कितने हो गए? 33 हो गए। 33 हो गए। 33 में आप कितने मिलाइए? 7 और 1 8 मिलाइए, ठीक है। तो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कुल मिला के कितने हो जाते हैं? फिर हो जाते हैं 41। इसमें अंतस्थ और ऊष्म मिलाएंगे, 8 और मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे 41। तो 41 और 11 हो जाएंगे 52, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकली है ये बे हैं। मुख से जो निकलती ध्वनि वो क्या है? मुख से निकलेगी तो देखो अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं, तो अब निर्नुनासिक होते हैं। जो मुख से निकलेंगे तो नाक से तो नहीं निकलेगा, जो नाक से नहीं निकलेंगे तो वे क्या होंगे? बिना नाक से निकलेंगे तो निर्नुनासिक होंगे, और जो नाक से निकलेंगे वो अनुनासिक स्वर होंगे, ठीक है। जी राइट ऑप्शन क्या है? डी है। तो नाक से निकलेंगे वो अनुनासिक होंगे और नाक से नहीं निकलेंगे तो निर्नुनासिक होंगे। तो कुछ होते हैं समृत स्वर। समृत स्वर कितने होते हैं? देखो आपको हम बता दें, समृत स्वर होते हैं 4। तो कितने होते हैं? जो जे वाला ई ऊ और ऊ, ये होते हैं समृत स्वर, ठीक है। अर्ध विपरीत स्वर कौन कौन से हैं? वे हैं बी। तो बी ऑप्शन बी है, तो कौन सा? ए। अर्ध विपरीत में आपको याद रखना पड़ेगा ए ओ। देखो पहले से आ याद रखो, पहले ए, जे वाला ए, फिर आगा स्वर वाला ओ, ठीक है, और ओ, इनको याद रखना। ये होते हैं 4, ठीक है, अर्ध विपरीत। सभी स्पर्श व्यंजन से वर्ग से कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन से क्या है? अकेला सी ऑप्शन, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती? 25 होती है, और 2 आ जाते हैं उसमें 2 आ जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। देखो एक तो वो ढा होता है और एक बोड़ा होता है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कुल मिला के 27 हो जाते हैं, पर हम 25 बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन, सभी स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। तुझे ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सभी महाप्राण वर्गों का। सभी महाप्राण कितने होते हैं? महाप्राण देखो याद रखना, एक ट्रिक से याद रखना, 12 अघोष 24 महाप्राण। देखो 12 अघोष होगा, 12 अघोष मतलब पहला वर्ण दूसरा वर्ण, ठीक है। और 24 महाप्राण, 24 महाप्राण मतलब कि दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, तो ये होते हैं महाप्राण। तो राइट ऑप्शन क्या है? ए अपना, ठीक है। जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है युग्मक ध्वनि, द्वैत हो जाए। देखो द्वैत ध्वनि कैसी होती है? द्वैत ध्वनि का उदाहरण आपको बता लें, जैसे कि हो गया क्या? दिल्ली, बिल्ली हो गया, तो ये क्या के हैं? द्वैत ध्वनि के उदाहरण हैं। इसके बाद में वा व्यंजन। वा व्यंजन कौन कौन से हैं? तो राइट ऑप्शन क्या है? अंतस्तुन। कई बार बता दिए। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं तथा जिस के रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिपि, ठीक है।
स्वर कहते हैं, नहीं कहते। स्वर तो अलग होता है। ध्वनि कहते हैं, नहीं कहते। व्यंजन कहते हैं, नहीं कहते। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? बी। जल्दी से पढ़ेंगे, स्पीड बढ़ा के देख लेना आप, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, बाद में वीडियो को आप कवर कर लेना। पा फा वा वा, तो पा हमको बता दिया ओष्ठ से आता है। ओंठ के लिए आप एक और याद रखना, तो हमने आपको कई बार बताया है, ओंठ से मतलब ऊ, ओंठ से मतलब ऊ, और ऊ से दोनों ऊ। ठीक है, दोनों दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं? दोनों व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उससे बनते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखो, अब संयुक्त व्यंजन को हम उदाहरण से बताएंगे। 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छा, त्रा, ज्ञा। ठीक है, ये होते हैं 4। ठीक है, छात्रा, ज्ञा, और एक होता है स्रा। इनकी संख्या 4 होती है। ये संयुक्त से मिलके बनते हैं, इनको भी बता देंगे हम आगे चल के। इसके बाद में होती है वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लत क्या है? तो क्या है? ये स्वर हैं। हर्ष स्वर होगा, दीर्घ स्वर होगा और प्लत स्वर होगा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि है। सी, खा। देखो, आपको इसी सभी स्पर्श व्यंजन, देखो स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़ा है कि 25 होते हैं, तो उनमें सभी वर्ग आ जाते हैं। पहली बात, कंठ ध्वनि हमने आपको बताया कि कंठ मतलब का से जो का वर्ग में जितने भी आते हैं, का, खा, गा, घा और इया जितने भी आते हैं, तो इसमें भी देखो, इसमें भी खा आ रहा है। और अघोष में देखेंगे, अघोष में भी हमने बताया कि 12 अघोष, 12 अघोष और 24 महाप्राण। तो देखो, इसमें भी दूसरा वर्ग बन रहा है, मतलब कि खा इसमें भी आ रहा है, इसलिए ऑप्शन कितना होगा? सी सही। इसके बाद में दंत ओष्ठ हो गया। दांत से मतलब दांत मतलब कि ता, दांत दांत जब भी आपको दंत पूछे तो दंत कैसे लिखते हैं? ऐसा दंत लिखते हैं। दंत, दंत में ता आता, तो ता वर्ग के जितने भी हैं सो दंत में आते हैं। अब ओंठ में हमने बताया कि ओंठ में ऊ तो आता ही है, ओष्ठ में पा भी पूरा वर्ग आता है। तो दंत और ओष्ठ से मिलके क्या बनेगा? ओ। ओ, तो क्या क्या वा मात्र दंतोष्ठ में आता है? तो हाँ, केवल वा है जो दंतोष्ठ दोनों में आता है। इस एक ही शब्द है। ठीक है, वा है। एक पूछा जाता है कि मूर्धन्य वाला भी एक शब्द है, कौन सा वाला? मूर्धन्य। ये भी पूछ लेते हैं, तो सा एकमात्र शब्द है जो मूर्धन्य है। ठीक है, और एक स्वर यंत्रीय शब्द हा है। ठीक है, इन्हें याद रखना। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन देखो, अभी हमने पढ़ा है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, सा, हा। ठीक है, ये वाला सही है। ता, ठा, ढा, ढा, ता, ये टा वर्ग है। ठीक है, और टा वर्ग क्या है? मूर्धन्य है, ये तो मूर्धन्य है। ता वर्ग अभी बताया, ता, था, धा, धा, ना, ये तो क्या है? दंत है, ये तो दंत है। चा, छा, जा, जा, जा। ये क्या है तुम्हारा? इन्हें याद रखना, तालव्य है। ठीक है, क्या है ये तालव्य है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे। ठीक है, 36वां प्रश्न अपना क्या कह रहा है? जल्दी से देखो, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कर देंगे? देखो, केवल श्वास का उपयोग करें हैं तो हमें तो अघोष ही कहना पड़ना। अघोष केवल श्वास ही से हम पढ़ते हैं। अघोष कैसा होता है? पहला और दूसरा आता है, जिसमें पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है। ठीक है, सघोष में कौन कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग भी आते हैं। अल्पप्राण कौन सा होता है? अल्पप्राण में देखना, याद रखना, तीसरा, चौथा, पांचवा ये वर्ग आते हैं। ठीक है, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग आते हैं, इनको याद रखना। ठीक है, याद हो जाएगा। 11 अलावा कौन है तुम्हारे? अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन हमने आपको पढ़ा दिया, कितनी संख्या है? 25 संख्या है। ऊष्म व्यंजन बता ही दिया कि कौन से हैं वे?
पूरे प्रकार के सा जो वाला सा और हा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, यारा लावा का तीसरा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 38वां क्वेश्चन। देखो, निम्न से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि की बात करें तो बी है। कौन सी है, ला पार्श्व ध्वनि है। रा कैसी है, जे लुंठित होती है। ड़ा कैसा है, तो देखो ड़ा कब आता है, ड़ा आता है टा वर्ग में, और टा वर्ग हम जानते हैं जे मूर्धन्य है, ठीक। ड़ा कैसा है, ड़ा मूर्धन्य है, जे तो मूर्धन्य है। चा कैसा है, जे तो तालव्य है, जे कैसा है, तालव्य। इनको याद रखना। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, ये है रा, ठीक है। पा से हम पढ़ेंगे, अरे जे तो ओंठ से आता है ना, तो ओंठ से याद रखना। तो चा कैसा है, अभी हमने बताया तालव्य है। टा कैसा है, जी बताया टा टा ठा ठा ढा, तो जे तो अपना मूर्धन्य है ना। इसको याद रखना। कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर कौन सा दीर्घ स्वर है, आ है, ठीक है। ओ ए ओ, ये दीर्घ स्वर नहीं होते, होते तो हैं। दीर्घ स्वर हैं संख्या में। दीर्घ स्वर कैसे बोलते हैं, बड़ी मात्रा वाले, ठीक है। अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार हम देखें, देखो अनुस्वार, अनुस्वार कितने होते हैं, अनुस्वार क्या इनमें चंद्र बिंदु होती है, नहीं। वे तो अनुस्वार एक होते हैं, अनुनासिक, ठीक है। अनुस्वार कितने होते हैं, अनुस्वार में अंक आता है, अंक अंक अम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और चंद्र बिंदु तो किस में होता है, अनुनासिक में होता है। तो इसका देखो पंचम वर्ण आता है, पंचम वर्ण, ठीक है। इसके बाद में कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है, देखो संयुक्त स्वर नहीं है, सी नहीं है संयुक्त स्वर, ठीक है। निम्न से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, दंत। जे तो वाले दंत ही में है। दंत मतलब ता था दा धा। और दंत में देखो, अब दंत की याद आ ही गई है तो हम आपको बता दें कि दंत में और भी रहते हैं जो दंत के निकट होते हैं, ठीक है। ला भी आता है दंत में, या नहीं आता। हिंदी स्वरों के वर्गीकरण जब जीव के भाग आधार पर किया जाता है, उनमें से किस भेद के अंतर्गत नहीं आएगा, डी विवृत स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे आपको देखें, हम अग्रस्वर बता देते हैं, जल्दी से देख लेना कि अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अग्रभाग से जो अग्रस्वर होते हैं, ई ए अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, ई ए और ए होते हैं। मध्य स्वर कौन से, केवल आ अकेला मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, जी बहुत सारे होते हैं, ऊ ओ आऊ आओ और एक बड़ा आ, ठीक है। विवृत स्वर की बात करें, विवृत स्वर में केवल आ आता है, केवल बड़ा आ। तो मध्य स्वर में आ और विवृत स्वर में बड़ा आ, ठीक है। इनको याद रखने का। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की क्वेश्चन। इसके बाद आगे की क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, कंठ ध्वनि कौन सी है, का खा। तो कंठ ध्वनि कौन सी है, का खा गा। याराला कौन सी है, हमने अंतस्थ व्यंजन है। टा वाला कौन सा है, तो ये मूर्धन्य है। चाछा जा कौन सा है, ये तालव्य है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। निम्न से उच्चारण से मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य फिर से आ गया, तो मूर्धन्य वाला टा ठा डा ये है मूर्धन्य, ठीक है। जा जा झा क्या है, तो जा से कहाँ से आता है, तो कचट चा। चा से क्या आता है, तालव्य, जिसे आता है तालव्य, ये तालव्य है। ये तो ओंठ वाली है। काखा गा ये तो कंठ वाली है। तो या इसको बोल के देख लेना, ठीक है। अलप्राण क्या है, अलप्राण क्या है,
ए है और बी है, अल्पप्राण किसना होता है ए और बी अल्पप्राण में आ जाता है। ठीक है। इसके बाद नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनि कौन कौन सी हैं? का, घा और ग जी वाली है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है? म। इसको ऑप्शन में याद रखना है। तो ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। इनमें से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ठीक है, अपन ऑप्शन में देखेंगे। इनमें से एक वर्ण व्यंजन नहीं। व्यंजन कौन सा नहीं है? ऊ, ये व्यंजन नहीं है। खा, गा या रे तो व्यंजन है, और जे क्या है? तो फिर ये स्वर है। ठीक है, स्वर है। ठीक है, इनमें से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? देखो, ता वाली ओष्ठ नहीं है, ये वाली ओष्ठ। तो पावर के जितना भी रहता है वे ओष्ठ रहता है। इनमें नासिक व्यंजन कौन सा? नासिक व्यंजन कौन सा? यूं, नो, नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कौन सा है? उम होता है। न, म, ण, न, म, उम। जे कौन थे पंचम वर्ण पूरा कितना होता है? नासिक होता है। अब पूछा जाए पंचम वर्ण। पंचम वर्ण तुम जानते हो, ढ, ब, ङ, ण, न, म। ये पंचम वर्ण में आता है। ठीक है। ए वर्ण क्या कहलाता है? ए वर्ण क्या कहलाता है? डी, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य अभी हमने बताया था, वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कंठ तालव्य होता है। और जी मूर्धन्य क्या? देखो, एक तो कंठ तालव्य आता है और दूसरा आता है कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ में ओ और औ आता है। कंठोष्ठ में क्या आता है? ओ आता है और औ आता है, और ये दोनों मूर्धन्य के बाण हैं। ओष्ठ में पूरा पावर्ग आता है। ठीक है, पूरा पावर्ग आता है, पूरा पावर्ग आता है। ठीक है, इनको याद रखना। ऊ भी आते हैं। मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, तो वो कौन सा? श्री को नहीं दिया गया, श्री को नहीं दिया गया, ओम को भी नहीं दिया गया। ठीक है। किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? द्वैत व्यंजन अभी हमने पढ़ाया। द्वैत व्यंजन दिल्ली में है। सा हा क्या कहते हैं? पूस में संघर्षी व्यंजन होते हैं। छा किस प्रकार की ध्वनि के अंतर्गत आती है? तो जे का संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ज्ञा किसके? रुकिएगा थोड़ा, मैं आपको रेस्ट कर लूँ। और देखो, अब अपन ने पढ़ लिया छा ध्वनि कहाँ से है? संयुक्त व्यंजन वर्ण से है। ठीक है, कहाँ से आती है इसको ध्यान रखना। छा ध्वनि आती है कहाँ से? संयुक्त वर्ण से आती है। इसके बाद में हम देखो, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अब बंद कर। चार चार ऑप्शन करते जाएंगे, देखिएगा। ठीक है, इसके बाद में ज्ञा वर्ण वर्णों का संयोग से बना है। ज्ञा वर्ण कौन कौन सी वर्णों की? जा और उआ से बना है। ठीक है, और जा और धा से कोई नहीं बनता, और जा और ना से कोई नहीं बनता। देखो, इसका राइट ऑप्शन बी है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन? अघोष सघोष पढ़ा है, तो अघोष किन से बनता है? एक वर्ण और पहली का एक वर्गों की पहला और दूसरा। ठीक है, उनसे बनता है। और कितना है इसका राइट ऑप्शन? कितना है? डी है। घा उच्चारण का स्थान कौन सा? घ। घा का उच्चारण स्थान है क्या है? कंठ है। कंठ है, कंठ मतलब का से शुरू होने वाले। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 63, 64, 65 प्रश्न। ठीक है। 63 में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा है। ज्ञा कौन कौन सी मिलके बनना है? ये आपको याद रखना है। तो जा और उआ से मिलके बना है। क्या से बना है? जा प्लस उआ से मिलके बना है ज्ञा। तो इससे मिलके बना है ज्ञा। ठीक है, इसके बाद निम्न से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत से नहीं है? दंत से नहीं है तो सीधा सीधा डेटा लगा दो, क्योंकि ये मूर्धन्य है। ठीक है,
कौन सा अमानक वर्ण है? अपमानक वर्ण आप देखेंगे, अमानक वर्ण कहता है व। अब देखो भफा, ये है अमानक वर्ण। छा वर्ण का किसके योग से बनता है? तो यही पूछे, का और सा के योग से बनता है। तो यहीं देख लो, देखो त्रा किससे बनता है? त्रा बनता है आधा त्रा और प्लस रा के योग से बनता है। यहीं पे छा छत्री का देख लो किससे बनता है? तो ये बनता है का प्लस आधा का प्लस सा से मिलके बनता है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? देखो स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। 7 तो दीर्घ होते हैं और 5 होते हैं आश्र स्वर। ठीक है। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है तो जा स्वर नहीं, बाकी तो स्वर ही हैं। ठीक है, बाकी तो स्वर ही हैं। इसके बाद में कौन सा टा वर्ग का नहीं है? कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग कौन सा नहीं है? तो अब देखियो, घा नहीं है टा वर्ग का। कौन सा पश्च स्वर है? आ है पश्च स्वर। ठीक है। इसके बाद में हम खड़ी पाई वाला व्यंजन में संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी चौपाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर बन जाता है। ठीक है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा? विसर्ग से बना निस्पृहा। ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? कौन सा वर्ण स्वर है? या ये वाले, बाकी नहीं है। ठीक है। इनमें से अंतः स्थित व्यंजन कौन सा? अंतः स्थित व्यंजन कौन सा है? तो राइट ऑप्शन क्या है? बी है। अभी बताएंगे, हम बताया था याराला अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। इसके बाद में हम आपको देखेंगे ओ उच्चारण कहाँ का है। ओ उच्चारण है दंत का। दंत का हमने बताया है, दंत का हमने बताया है कि ओ उच्चारण होता है। ठीक है ना। उच्चारण काय का है? उच्चारण है तुम्हारा कंठ ओष्ठ का है। कंठ ओष्ठ में ओ भी आता है और कितना आता है? एक औ भी आता है। अब देख लो, चा और छा का उच्चारण स्थान कौन सा है? वे है तालु। ठीक है ना। का जा जा फा फा किस प्रकार की बनी? बी। अरबी फारसी हैं ये, तो अरबी फारसी हैं। तालब में किससा है? चा छा झा, ये तालब में आता है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो ये है ता। रा ला डा, ये सब घोष हैं। किस शब्द की री स्वर नहीं है? आज में। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुस्वार किसे कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। नासिक ध्वनि को अनुस्वार, बिना निर्नुनासिक कहते हैं। ओ औ किस प्रकार के हैं? अभी पढ़ाया हमने, कंठोष्ठ प्रकार के हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 52 हैं। हिंदी भाषा मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपयुक्त तीनों हैं। ठीक है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण वैशेषिक है। तो इसका वैशेषिक है कौन सा? दृष्टुष स्पर्श अलवर्ण घोष निर्नुनासिक है। ठीक है। अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर यह महाप्राण व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण व्यंजन ध्वनि किससे संबंधित हैं? दूसरा और चौथा। देखो अभी देख बताया था मैं, वर्ग कौन से? दूसरा वर्ग दूसरे और चौथे से। और अल्प प्राण किससे होता है? अल्प प्राण हम बता देंगे, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, जी होती है अल्प प्राण। ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? लघुत्तम इकाई तो ध्वनि होती है, ध्वनि होती है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है। इनमें से व्यंजन अल्पप्राण है। अल्पप्राण कौन सा है? तो चा है। इनमें से स्पर्श व्यंजन नहीं है, जो या है। या कौन सा है? या रालावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। जी कौन से हैं? अंतस्थ। कंठ। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों की व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहेंगे।
हिंदी में सा ध्वनि है। सा ध्वनि कैसी है? तालब्य है। सा ध्वनि कैसी है? तालब्य है। जे वाला सा याद रखना, सा और या क्या है? तालब्य है। और तालब्य में तो हम बात क्या करें यार, देखो तालब्य में तो चा वर्ग भी पूरा आता है, चा वर्ग भी पूरा आता है। ठीक है, कौन सा? ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ तो नहीं है भैया, डी तो नहीं है, बाकी तो सभी है। ठीक है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है, कौन सा है? चा छा, चा झा झा उआ। ठीक है, अल्पप्राण में आ जाता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। रंग, अक्षर, जाति, आकाश तो नहीं है। कौन सा वर्ण? घोष नहीं, घोष नहीं है तो कौन सा है? ता वाला। निम्न किन ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं? अनुस्वार देखो अभी बता दें, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? किसमें नहीं है? रिवाज में, बाकी सभी में। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को? इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस तरह की अगली वीडियो जिसमें हमें सभी को, अभी मैंने 100 प्रश्न करवाए हैं, इसके लिए भी लगभग 100 प्रश्न और होंगे जिनको मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा। और इसी तरह की अन्य वीडियो और अन्य चैप्टर की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी इसी तरह का कमेंट, इसी तरह का जो कंटेंट है उसे पा सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम है योगेंद्र और स्त्री और सभी तरह की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होती हैं मैं उन्हें बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।